ओम। आज हम नवें अध्याय का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने यह कहा था कि सब कुछ जो है भगवान कर रहा है, परंतु जो हम लोग जानते नहीं हैं वो समझते हैं कि हम कोई कंफ्यूजन में रहते हैं, हम कर रहे हैं। वो मोह आशा, मोह ज्ञान, मोह करना, इसमें चक्कर में रहते हैं। तो वो मेरे को जानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं वो मेरे को नहीं जानते। अब जानंती मां मूढ़ा मानुषिम तम आश्रिता। वो मेरे को मनुष्यों की तरह ही समझते हैं। जब मैं अवतार लेता हूँ तब भी मनुष्यों की तरह समझते हैं, अदरवाइज वो मेरी एग्जिस्टेंस को समझते भी नहीं हैं। तो वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। पर अब जो है इसी अध्याय के जो 13वें श्लोक से, तो फिर वो कहता है कि कौन से लोग हैं जो समझते हैं। वो लोग समझते हैं जो महामनस्तु माम पार्थ, जो महान आत्मा हैं, वो मेरे को समझते हैं, वो मेरा स्मरण करते हैं, वो मेरे को भजते हैं। क्योंकि वो जो है, जैसे हमने 8वें अध्याय में भी कहा था कि वो योगी जो हैं उनको दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे भगवान की तरफ, ब्रह्मवेता होने की तरफ ही चल रहे हैं। वो महात्मा लोग हैं, वो महामनस्तु हैं। तो उनका फिर करने का साधन क्या होगा? उनका साधन ये है कि सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता। वो सदा ही भगवान का भजन करते रहते हैं, सदा ही दृढ़ निश्चय से भगवान को अपने में और अपने को भगवान में समझने का प्रयास करते रहते हैं। अगर वो इस तरीके से चलें तब भी ठीक है, नहीं तो ज्ञान के मार्ग में चलेंगे तो ज्ञानेन तु यज् ज्ञानम तेषाम आदित्य ज्ञान। तो वो फिर ज्ञान के मार्ग में भी चलते रहते हैं कि वो सब में मुझको और मुझ में सबको समझ करके वो भी चलते हैं। तो ये जब करते हैं तो भगवान का ये जो हमारा, अगर हम रिकलेक्ट करें कि 7वें अध्याय से पाठ चल रहा है ज्ञान विज्ञान सहित। ज्ञान जो थे भी नॉलेज है, विज्ञान है, अनुभव है। तो अब इस अध्याय में फिर सततम मेरी पूजा करने वाले, ज्ञान को मानने वाले, ज्ञान वाले तो ये है कि सत सत को डिफ्रेंशिएट करने वाले, महापनस्तु सदा मेरे को भजने वाले। पर भजें भी किसको? फिर दोबारा भगवान ने इसमें 33 अपने विभूतियों की तरह बताया है कि मेरे समग्र रूप में सब कुछ आ जाता है। मेरे समग्र रूप में के लिए भी कोई किसी को किसी जगह जा कर के स्पेशल प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सदा ही वो धारण करा रखेगा कि भगवान एक नहीं है, भगवान ही है। अगर एक भगवान होगा तो फिर वो ढूंढने जाएगा, तो भगवान ही है तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये स्थिति जो है, जैसे हमने कहा था 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्त की स्थिति है। रादर भक्त ही ऐसा है जो अद्वैत को मानता है कि जो सिर्फ भगवान ही है, दूसरा नहीं है। ज्ञानी चाहे वो अपरेंटली देखने को मानता है कि सिर्फ भगवान ही है, पर ज्ञानी अपना ब्रेन पहले कि ये असत है, ये सत है, असत को छोड़ना है, सत को लेना है, असत नाशवान है, सत रहने वाला है। वो ऐसा उसके ब्रेन में, माइंड में, बुद्धि में ये हलचल चलती रहती है। तो उसको कोई चीज़ छोड़नी पड़नी है, असत को छोड़ना पड़ना है। ये कुछ हद तक ऐसे ही है कि जैसे किसी को कह दिया कि हाँ भाई समाधि लगाओ, बैठो, पर बंदर का ध्यान ना करना, बाकी ठीक है। तो अब वो जो सत सत का विवेचन करता होने वाला, अगर उसकी उस लेवल की स्थिति नहीं पहुंची हुई, तो वो जब बैठेगा तो उसको सत असत का विवेचन ही रहता रहेगा उसके मन में। वेयरएज भक्त के मन में ऐसा सत सत का विवेचन नहीं है। भक्त के मन में है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ, न सद भी मैं ही हूँ, साधन भी मैं ही हूँ, अर्थात सद भी भगवान है, साधन भी भगवान है। तो उसके मन में ये आएगा। तो भक्त का ही ये चैप्टर होने के कारण, जैसे हमने कहा 12वें अध्याय तक
तो फिर भगवान ने इसमें ये कहा कि मैं ही जो हवन में होने वाली संविदा हूँ, मैं ही उसमें आने वाली अग्नि हूँ, मैं ही उसमें डालने वाली स्वदा घृत हूँ, जो भी उसमें जो है औषधि भी उसमें जो डलने वाली मैं ही हूँ, जो उसमें डलने वाला अन्न भी जो है यज्ञ में डलने वाला वो भी मैं हूँ। फिर भगवान ने ये भी कहा कि जो तपों का तप भी मैं हूँ। इस तरह से भगवान ने ये जो है बताना शुरू करा है कि मैं ही जग का पिता भी मैं हूँ, मैं ही इसका पितामह भी मैं हूँ, मैं ही माता भी मैं हूँ, इसको धारण करने वाला भी मैं हूँ, मैं ही जो है सूर्य बन करके समुद्र से पानी को उठाता हूँ, मैं ही उसको लेकर के उससे वर्षा करवाता हूँ। तो इस तरह के सारे जो अगर मिलके लगभग 33 पॉइंट भगवान ने बताए हैं कि ये विभूतियाँ मेरी ही हैं। तो अर्थ जैसे इसका हमने कहा कि 7वें अध्याय में भी 17 बताए थे, यहाँ 33 बताए हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं। हाँ, भगवान ने ये भी कहा है भाई 10वें अध्याय में ये कहा है कि सारी विभूतियाँ तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि अनगिनत है, पर जो हमें इम्पोर्टेंट सामने दिखाई देती हैं वो जो हमको बताने के लिए भगवान ने इंडिकेशन देने के लिए ये इसमें बताया कि ये जो सारी विभूतियाँ भी हैं ये मैं ही हूँ, मेरे अलावा जो और कुछ नहीं है। तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे समझ लगेगी। हाँ, परंतु अगर आदमी जो है मनुष्य सकाम कर्म की तरह इन विभूतियों को भी सकाम कर्म की तरह ही समझ के भगवान की पूजा करेगा, भाई मेरे को इस विभूति की पूजा करने से ये मिल जाएगा, चाहे इस मनुष्य को अगर भगवान समझ के मैं पूजा करता हूँ ये मिल जाएगा, इस देवी देवता को भगवान समझ के पूजा करता हूँ ये मिल जाएगा, तो वो जो पूजा है वो गलत है। वो त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञ ऋष्वा स्वर्ग यति प्राप्त अंते, वो धीरे धीरे मनुष्य को स्वर्ग पे तो ले जाएगी, पर स्वर्ग में लेकर जैसे हमने 8वें अध्याय में भी करा था कि चाहे स्वर्ग पहले लेवल का 5 स्टार का हो, चाहे दूसरे लेवल का 7 स्टार का हो, चाहे इंद्रलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, वहाँ से आपको दोबारा जो है वापस आना ही पड़ना है। तो पर जो ये विभूतियों को भगवान ने तो कह दिया और मनुष्य ने समझ भी लिया, पर फिर वो अगर वो योगी सकाम भाव से इन विभूतियों का भी ध्यान करेगा तो फिर उसको जो है दोबारा इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे जो हम ज्ञान और विज्ञान का आगे आगे चल रहे हैं तो हमको यही समझना है कि सिर्फ भगवान ही है, वही साध्य है, वही साधन है, इसका हमने ध्यान करते हुए आगे चलना है। फिर इसका ध्यान करने के लिए भगवान ने फिर कहा भाई इसका ध्यान करते करते ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कोटेड है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भाई जो इन विभूतियों को किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं करता, सिर्फ मेरे कोई अनन्याश्चिन्तयन्तो मां विदाउट एनी अदर थॉट मेरा ही ध्यान करा रहता है, तो वो उसको योग और क्षेम भी जो उसको चाहिए वो उसको मैं दे देता हूँ, जो उसके पास है वो उसको संभाल के रखता हूँ। हाँ, योग और क्षेम का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि जो मैंने चाहा कि मेरा 5000 गज का मकान हो जाए, ये नहीं। जो मेरे को आवश्यकता है, जो भगवान समझते हैं मेरे लिए ठीक है, जो भगवान समझते हैं कि मेरे को वहाँ तक पहुँच के मेरे में अहंकार आदि नहीं आएंगे, वो हमें देगा। और भगवान हमारी रखेगा भी वही चीज़ कि जहाँ तक हमारा लेवल है, जो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारी आवश्यकता है, ये भगवान के दी हुई है, तो भगवान हमें जो है योग क्षेम वहाम्यहम्, वो हमारा योग और क्षेम का भगवान करेगा। पर अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो मेरे को विदाउट एनी अदर थॉट मेरे को जिस रूप में भी समग्र रूप में भी मेरी पूजा करेगा, तो उसकी इस बात की गारंटी भगवान ने ली हुई है।
तो इसके साथ हमें जो है आगे फिर भगवान ने अगले श्लोक में करा कि जैसे मैं तो सब जगह हूँ, पर फिर भी जो है अनन्यास चिंतयन्तो माम, इसको ना समझ करके ये अप्यन्य देवता, ये जो दूसरे देवताओं को पूजा करते हैं, वो भी पूजा तो मेरी ही कर रहे हैं, पर वो विधि पूर्वक नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। जैसे हम अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहाँ पर अगर टैक्स जमा कराने के 1000 रुपया जमा कराने का हम अगर क्लर्क को दे दें कि हाँ भाई ये तुम जमा कर लेना, तो अगर तो हम क्लर्क को देते हैं इस समझ के कि ये उसके खाते में जमा होने हैं, उस इंस्टीट्यूट में खाते में जमा होने हैं, तो ठीक है। अगर हम क्लर्क को कहते हैं कि चलो 500 तुम रख लो, 500 करके हमारा टैक्स एग्जम्प्ट कर देना, ये अविधि पूर्वक पूजा हो गई। अदरवाइज उस क्लर्क की, उस अधिकारी की उस स्टेज पे बैठे हुए के भी हमने पूजा करनी थी, करनी चाहिए थी, पर ये समझ के कि इस इंस्टीट्यूशन का ये अधिकारी है, रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही जब हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो हम देवी देवता की पूजा अगर उसकी इंडिविजुअल समझ के करते हैं तो वो अविधि पूर्वक है, वो हमको शांति नहीं देगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमने किसी जगह रिश्वत दी, हमारा काम हो गया, हमें सेटिस्फेक्शन होगी। लगभग इसी तरीके से ही अगर हम किसी दूसरे देवता को भी भगवान का रूप ना मान करके उसकी इंडिविजुअल पूजा करते हैं, हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है, परंतु वो बेनिफिट सदा लाभदायक नहीं होगा, सदा वापस आने वाला होगा। इच्छा पूरी करने की तो एक और भी कहानी मेरे को याद आ रही है कि हमने बचपन में पढ़ी थी, मोंकी स्पा पे एक ऐसा अगर गिन लो, मोंकी स्पा गिन लो या कोई चमत्कारी स्टोन गिन लो, किसी के पास था कि ये 3 इच्छा पूरी कर देगा। ने कहा ठीक है, तो 3 इच्छा पूरी, पर इससे मांगनी नहीं चाहिए, ये करेगा नुकसान ही। तो जिसके पास था वो ओल्ड कपल था, उसने कहा नुकसान करेगा पर मांगते हैं क्या आ जाए। उन्होंने उसको लिया तो कहा कि हमारे पास 10 लाख रुपया आ जाए, और उससे कुछ ट्विस्ट हुआ, पत्थर हुआ, मोंकिस पर ट्विस्ट हुआ, कुछ आवाज़ें आई, तो इमीडिएटली एक दरवाजे के ऊपर ज़ोर से खटखटाहट, बेल होनी शुरू हो गई। और बेल होनी शुरू हो गई तो उन्होंने, ओल्ड कपल ने जाकर के दरवाज़ा खोला, देखा कि पोस्टमैन 10 लाख का चेक लेके आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इच्छा प्रकट करी थी कि हमें ये स्टोन, हमें 10 लाख रुपया दे दो। मैंने कहा ये 10 लाख, हाँ आपके बेटे की डेथ हो गई है, ये उसका इंश्योरेंस का कंपनसेशन है, ये 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपया ले लिया। ऐसे हम देवताओं की पूजा अगर पैसे के लिए करें तो जैसे हमने कहा अविधि पूर्वक है, ये भी अविधि पूर्वक ही उसकी पूजा करना था, तो 10 लाख आ गया। अब 10 लाख लेके ओल्ड कपल परेशान कि हमने क्या कर दिया है, चलो दूसरी इच्छा है और करते हैं। फिर दोबारा उससे प्रार्थना करी, भाई हमारे बेटे को वापस कर दो। उसने कहा ये तो कर सकता है, करेगा। तो कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट होनी शुरू हो गई। फिर जाकर के जब दरवाज़ा खोला, खोलने से पहले ही वो डरना शुरू हो गए कि पता नहीं कौन आया होगा, क्या होगा, ये और अनर्थ कर देगा, इसने जो हमारा अनर्थ ही करना था। तो फिर उन्होंने खोलने के जाने के समय ही दोबारा उसको फिर उठाया और फिर प्रार्थना करी कि जो भी कोई आया है चले जाए, हम और मुसीबत नहीं लेना चाहते। तो उसकी तीसरी इच्छा भी उसने पूरी कर दी कि उधर नौक बंद हो गए और जो भी था, आया था या नहीं आया था, चले गया। इसका अभिप्राय क्या निकला कि अगर हम शॉर्टकट से रिश्वत दे के, अर्थात किसी देवी देवता को भी, इसलिए अभी आजकल एग्ज़ाम है तो इसलिए हनुमान के मंदिर जाके पूजा कर लें, बाद में ना करें, तो कुछ ऐसा ही अर्थ इसलिए निकलता है। इसलिए भगवान ने इसमें कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, कि विदाउट एनी अदर थॉट, विदाउट एनी अदर एक्सपेक्टेशन, आई विल टेक केयर फॉर देयर नीड्स। तो अगर ऐसे आदमी पूजा करता है तो उसका कल्याण है। इसके साथ हम इस अध्याय का समाप्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि भगवान ने ये कहा है कि जो मेरा गीता का प्रचार किसी तरीके से भी करेगा, जो अध्यक्षते, जो सुनेगा भी, तो आप भी शायद इसको सुनने का भी फल मिल सकता है कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ये भी एक तरह का भगवान की पूजा ही होगी। इसको करिए तो आपका
इसमें सहयोग होगा, गीता के प्रचार में आपका भी सहयोग होगा। इसके अगले वाले श्लोक हम अगले सत्र में करके 9वें अध्याय का पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।